नमस्कार दोस्तों, हम अपने मिशन स्टडी चैनल पे अपना आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। वो राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान की भौगोलिक व्यवस्थाएं जो है, तो राजस्थान का भूगोल मुख्य रूप से अपन शुरू करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक मुख्य रूप से अपना जो हाल ही में जो परीक्षा होने वाली है, मुख्य रूप से जैसे पटवार है और राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी का जो वैकेंसी आ चुकी है और उसकी भी डेट डिक्लेयर हो चुकी है, उसमें भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। तो अपन शुरू करते हैं अपने इस मिशन को। और इस मिशन में अपन ने रीट में हाल ही में बड़ी सफलता हासिल की थी कि अपने चैनल में जितने क्वेश्चन मैंने फिलअप करवाए थे, उसमें से ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चन थे, लगभग 15 क्वेश्चन आए थे। लगभग सारे के सारे मैंने अपने इस 2 महीने के प्रयास में बताए थे और सारे के सारे क्वेश्चन वैसे के वैसे आए थे। तो आप ज़रूर देखें हमारा मिशन स्टडी चैनल और उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और उसका फ़ायदा उठाएँ। देखते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान की इस प्रकार की आकृति है, एक प्रकार की चतुष्कोणीय आकृति है। और इसमें यदि अपन देखें तो इसकी इसकी दिशा मानचित्र पढ़ने की उत्तर दक्षिण, राइट हैंड की ओर पूर्व और पश्चिम, इस प्रकार से इसको पढ़ते हैं अपन। तो यदि इसकी राजस्थान की अपन सामान्य परिचय में देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है, प्रथम स्थान पे है। और जनसंख्या की दृष्टि देखें, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से देखें अपन तो ये 8वां राज्य है। जनसंख्या में राजस्थान का 8वां स्थान है। तो पहला भारत में जैसे उत्तर प्रदेश का है, हम बात राजस्थान करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में इसका 8वां स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है, पहले स्थान पर है क्षेत्रफल में, ये इसका क्षेत्रफल है। यदि राजस्थान की अपन जनसंख्या देखें तो जनसंख्या जो राजस्थान की है वो है 6,86,21,012। 2011 के अनुसार यह इसकी जनसंख्या है कुल राजस्थान की कि 6,86,21,012 यहाँ की कुल जनसंख्या। यदि भारत की तुलना करें अपन राजस्थान की और भारत के क्षेत्रफल की तुलना करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का भाग, यदि राजस्थान का जो एरिया है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, पूछते भी है बार बार कि कितना परसेंट भाग पर फैला हुआ है। तो स्थल भाग कितना है भारत का? 10.41% भाग। और यदि भारत की कुल जनसंख्या का यदि भाग अपन बात करें, कुल जनसंख्या भारत की है तो उसका कितना परसेंट भाग राजस्थान में है? तो 5.5% भाग राजस्थान में पाई जाती है। कुल जनसंख्या 5.5 भारत की राजस्थान में, क्षेत्रफल 10.41% भाग। क्षेत्रफल में पहला स्थान और जनसंख्या में 8वां स्थान। अब यदि इसकी ग्लोब पर अपन स्थिति देखें तो स्थिति के लिए यदि अपन देखें राजस्थान की स्थिति, तो भारत के मानचित्र में यदि अपन देखें तो यह उत्तर पश्चिम में है। यदि भारत के मानचित्र में अपन देखें तो यह उत्तर पश्चिम में है। यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये भाग कौन सा हो गया? उत्तर पश्चिमी भाग हो गया। यहाँ पे राजस्थान की अवस्थिति है, ठीक है। तो स्थिति में देखें तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार यदि अपन इसका देखें तो 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर से उत्तर
ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, भारत पूरा उत्तर में, तो ये भी उत्तर में है। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक इसका अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। और यदि अपन देशांतरी विस्तार देखें तो देशांतरी विस्तार यदि अपन देखें तो वो है 69 डिग्री 30 मिनट से 68 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। क्योंकि भारत पूरा पूर्वी गोलार्ध में है, अपने को पता, राजस्थान भी पूर्वी में है, तो पूर्व से पूर्व तक, ठीक है ना। तो 69-30 से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। इस प्रकार से यदि अपन देखें तो इसका जो विस्तार है कितना हो गया, 23-3 से 30 बार लगभग 7 डिग्री, ठीक है। और 69-30 से 78, तो यहाँ कितना हो गया, इस प्रकार इधर से लगभग 9 डिग्री, तो बराबर नहीं है इसका विस्तार है, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई यदि अपन देखें तो पूर्व पश्चिम, पूर्व से पश्चिम राजस्थान की लंबाई जो है 869 किलोमीटर है। इसका देशांतरी विस्तार कितना है, अपन ने देखा है वो 69-30 से 78-17, 9 डिग्री देशांतर का फर्क है। तो समयांतराल कितना हो गया, 9 गुणा 4, 9 चौक 36 मिनट का। अर्थात राजस्थान को यदि अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर पार करें यदि देशांतरी विस्तार की ओर से, तो इसमें 37 मिनट का अंतराल होता है, ठीक है। तो पूर्व पश्चिम लंबाई, पूर्व पश्चिम चौड़ाई, माफ कीजिएगा, और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई वो है 826 किलोमीटर, ठीक है। तो इधर से तो हो गया ये 869, इधर से हो गया 826 किलोमीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई, इसका कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यहाँ मैंने बता ही दिया होगा 3,42,239, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल। यदि इसकी संपूर्ण सीमा देखें, राजस्थान का सीमा देखें इसकी, तो वह है 5920 किलोमीटर, 5920 किलो, यानी चारों ओर की सीमा देखें, इसकी लंबाई सीमा की है वो 5920 किलोमीटर। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। 5920 किलोमीटर में 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में। क्या बोलते हैं उसको, रेड क्लिफ बोलते हैं, ठीक है। ये बार बार पूछते हैं। इसमें मुख्य रूप से 4 जिले आते हैं, यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक। तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, ये 4 इसके प्रमुख जिले हैं जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय है। किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। और राज्यों की सीमा देखें अपन, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ गुजरात आ गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मध्य प्रदेश आ गया। तो सबसे लंबी सीमा यदि पूछ ली जाए तो राजस्थान की सबसे लंबी सीमा 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। सबसे लंबी मध्य प्रदेश के साथ में लगती है 1600 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ आ गया अपना हरियाणा, और यहाँ आ गया पंजाब, यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे कम सीमा पूछ ले राज्य की सीमा, तो 89 किलोमीटर पंजाब के साथ में लगती है। सबसे कम सीमा यदि पूछे राज्य की सीमा, तो पंजाब के साथ में है 89 किलोमीटर, और सबसे बड़ी पूछ ले तो 1600 किलोमीटर किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ ही लगती है।
और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 जिलों से लगती है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। ठीक है, इन 4 जिलों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी लगती है। इसमें अगला देखें अपन, अगला यदि अपन देखें तो जैसे कि भौतिक स्वरूप, इसके आधार पर इसके कितने भाग किए गए हैं, तो 4 भाग कर रखे हैं, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसमें 4 भाग जो है वो है पश्चिमी उष्ण मरुस्थल, मध्य अरावली, मध्य राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला, मैदानी प्रदेश पूर्वी मैदान, इसमें पूर्वी भाग में है, और पठारी भाग यह अपना हाड़ौती का पठार लगता है इसमें। ठीक है ना, 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में इसको बांटा गया। बारी बारी से भौतिक प्रदेशों के लिए अलग से अपन एक वीडियो बनाएंगे, तो उसमें देखेंगे प्रत्येक भौतिक प्रदेश की अपनी विशेषताएं। ठीक है ना, तो 4 भौतिक प्रदेशों में इसको बांटा गया है। यदि अपन प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो इसमें 33 जिले हैं। अंतिम बनने वाला जिला जो था 2008 में 26 जनवरी 2008 में बना था प्रतापगढ़, 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था 2008 में। ठीक है, और जिला परिषदें वो भी 33 है, और नगर निकाय में नगर निगम ये 5, नगर निगम 5 है। जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और अजमेर 5 प्रमुख नगर निगम है। ठीक है ना, वर्तमान समय में 5 प्रमुख नगर निगम है। इसके अलावा पंचायत समितियां 249 बताई जाती है, 249 पंचायती समितियां बताई जाती है। नगर परिषद तो ये लगभग है अपनी 19 नगर परिषद, सॉरी 13 नगर परिषद है, ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, 13 नगर परिषद है। तो इस प्रकार से इसका प्रशासनिक ढांचा इसमें नगर परिषद है, नगर निगम है, पंचायत समितियां, ठीक है ना, और जिला परिषदें हैं। ग्राम पंचायतें, अब देखो कहीं पे तो उल्लेख आ रहा है, क्योंकि ये परिसमन के बाद में बढ़ाई थी, तो कहीं तो 9900 आता है कि 9900 ग्राम पंचायतें हैं वर्तमान में। और यदि अपन 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो ये 9184 आता है, ये 2011 के अनुसार है, तो ये आता है, लेकिन परिसमन के बाद में बढ़ा दी गई है, तो कहीं पे उल्लेख ये आता है। इसमें भी क्योंकि ये फिक्स नहीं है, यह उप तहसीलें तहसीलें है, अभी कुछ दिन पहले ही बढ़ाई गई थी, तो उसके करेक्ट आंकड़े जो है फिलहाल उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। कई बुक वाले कुछ कहते हैं, कई बुक वाले कुछ कहते हैं, तो अपने को मुख्य रूप से 2011 में ये थी, ठीक है ना, इनको आपको मेमोराइज करना है। इस प्रकार से ये हमारा राजस्थान है सामान्य परिचय के रूप में। फिर आगे अपन अन्य वीडियो में और भी देखेंगे। अब कुछ विशेष है राजस्थान में। राजस्थान में विशेष, अब विशेष यदि अपन देखें तो क्या है, तो राजस्थान का प्रथम स्थान क्षेत्रफल देख लिया अपन ने, क्षेत्रफल में प्रथम है ये, ठीक है। इसके अलावा कई खनिज है
जैसे कि जास्पर, वोलस्टेनाइट, तांबड़ा, गार्नेट, ये कुछ खनिज है जिनमें इसका एकाधिकार है। इन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है, ठीक है ना। इसके अलावा उत्पादन, जैसे सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। अभी प्रश्न में भी आया था राजस्थान का, रीट के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि एकाधिकार है, सबसे अधिक सरसों कहाँ होती है, तो राजस्थान में होती है, इसको सरसों प्रदेश भी कहा जाता है। एक प्रश्न और आया था, सरसों प्रदेश कहते हैं इसको। एक आया था जिप्सम उत्पादन में सब प्रथम स्थान, तो इसमें भी राजस्थान का ही नाम आता है कि जिप्सम उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। इसके अलावा अपन देखें जैसे संगमरमर, ग्रेनाइट, तो ये लगभग 70% प्रोडक्ट अकेला राजस्थान इनका करता है, ठीक है ना। तो कुछ खनिज है जैसे पशुधन, भारत का सर्वाधिक पशुधन राजस्थान में पाया जाता है। सर्वाधिक पशुधन राजस्थान में है, सबसे अधिक पशु कहाँ मिलते हैं, राजस्थान में। दूध में इसका हालांकि तीसरा स्थान है, दूध उत्पादन में तीसरा स्थान है, किसमें, दुग्ध में, इसमें तीसरा स्थान है, लेकिन पशुधन में सबसे अधिक पशुधन राजस्थान में ही पाए जाते हैं। तो ये कुछ अलग है राजस्थान अन्य प्रदेशों की बजाय, तो सामान्य जानकारी ये अपनी राजस्थान की है। तो अपने शुरू किया ये टॉपिक, तो आप देखें, हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे अपन संपूर्ण राजस्थान की जैसे भौतिक स्वरूप है, यहाँ की मिट्टियाँ हैं, यहाँ का जलवायु है, भिन्न बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर अपन बारी बारी से चर्चा करते चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।